प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा की तैयारी में हम लोग देख रहे हैं गणित का पेपर, जो कि 27 फरवरी को है। हिंदी का पेपर आपका हो ही गया है। अब देखते हैं गणित की तैयारी करते हैं, क्योंकि इंग्लिश इतना खास नहीं है। जो भी प्लेलिस्ट मैंने 2022 में बनाई थी उससे 80% प्रश्न फंसे थे, तो इस बार भी देखिएगा ज़रूर। इससे आपका कल्याण हो जाएगा, निश्चित ही ये सवाल आएंगे। देखो, पिछली बार हमने बताया था एफ एक्स बराबर 2x या 3x में से आ सकता है, तो आया था 3x। यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इस तरह से परिभाषित फलन आ जाए एफ सच दैट आर टू आर, तब एफ होगा या एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर 4 हो, या आर टू आर हो या आई आर टू आई आर हो। इस तरह से ऑप्शन उसमें दिए होंगे कि एकाएकी आच्छादक एकाएकी है पर आच्छादक नहीं, ना एकाएकी ना आच्छादक, एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं। ऐसे हो सकते हैं 4 ऑप्शन। तो जब भी आपको फलन मिले कि उसकी समघात हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि प्लस और माइनस के अवयवों का प्रतिबिंब एक ही मिल जाता है। जैसे माइनस का वर्ग किया तब भी प्लस आएगा, और प्लस का वर्ग किया तो भी प्लस आएगा। तो इसका मतलब दो अवयवों के एक ही प्रतिबिंब मिल जाते हैं, तो एकाएकी नहीं होता है, एकाएकी नहीं। ये सवाल सिद्ध करने को 5 नंबर में भी आ सकता है। सिद्ध करने को आ जाएगा तो ऐसे दिखा देंगे कि दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही ऐसे प्रतिबिंब है प्रांत में, इसलिए ये एकाएकी नहीं है। और ये आच्छादक भी नहीं है। तीसरा, दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। आच्छादक के लिए क्या देखते हैं कि कोई भी सह प्रांत का अवयव छूटना नहीं चाहिए आच्छादक के लिए। अब इधर प्रांत लिखा, इधर सह प्रांत लिखा, दोनों तरफ रियल नंबर लिखे, तो इधर जो संख्या लिखोगे तो उसका वर्ग इधर मिल जाएगा। लेकिन जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है वो किसी का प्रतिबिंब नहीं होंगी। क्या लिखोगे? जो वास्तविक संख्याएं, जब 5 नंबर का है, वैसे तो ऐसे इसमें टिक लगा देना 1 नंबर में। जब दो संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, वे प्रांत के किसी भी अवयव का एफ प्रतिबिंब नहीं है, एफ प्रतिबिंब नहीं होंगी, अतः ये अवयव छूटेंगे, अतः एफ आच्छादक नहीं है। ये कई बार 5 नंबर में भी पूछा गया है और 1 नंबर में भी पूछा गया है। तो अगर 5 नंबर में आए तो इस तरह से आपको लिख देना है थोड़ा आगे बढ़ा के, और 1 नंबर में आए तो अगर घात में समघात है तो आपको ना एकाएकी ना आच्छादक इसमें टिक लगा देना है। अगर रियल नंबर से रियल नंबर में है, नेचुरल नंबर में है, तब तो एकाएकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, क्योंकि n से n में आएगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस वाली संख्या होती नहीं है। अगर इस तरह से आ जाए कि विषम घात है तो क्या होगा? तो एकाएकी होगा, एकाएकी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 से क्या होगा कि x1 का क्यूब हो जाएगा, x2 का क्यूब हो जाएगा। अगर दो संख्याओं के क्यूब समान है तो वो संख्याएं आपस में समान होंगी, तो ये एकाएकी होता है। अब आच्छादक नहीं होगा। क्यों आच्छादक नहीं होगा? क्योंकि इधर प्रांत में संख्याएं लिखी हैं, इधर सह प्रांत होता, उधर संख्याएं लिखी हैं, इधर भी आर लिखी हैं, इधर भी आर लिखी हैं। लेकिन जो हम संख्या इधर लेंगे, जैसे हमने 1 लिया तो उसका क्यूब 1 इधर मिलेगा, लेकिन 2 लिया तो 8 मिलेगा, बीच वाली सारी संख्याएं छूट जाएंगी। यानी कि आच्छादक क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो संख्याएं पूर्ण घन नहीं है,
जो संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं वे प्रांत के किसी भी अवयव का f प्रतिबिंब नहीं होंगी, f प्रतिबिंब नहीं होंगी। अतः f आच्छादक नहीं है। तो इसमें कौन सा लगाना है? एकाएकी है, आच्छादक नहीं। सम आ जाए तो ना एकाएकी ना आच्छादक, विषम आ जाए तो एकाएकी लेकिन आच्छादक नहीं, ये याद रखना है आपको। के जो 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं ऐसे, यहाँ साइन एक्स क्यूब हो सकता है, यहाँ एक्स स्क्वायर हो सकता है, ऐसे बदल बदल के पूछ देता है। इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। तो इसमें क्या कर देना है, इसमें एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेना है। तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt, यानी कि x dx बराबर 1/2 उधर चला जाएगा और x dx की जगह पे हम लिख देंगे सेक, और यहाँ पे t हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे x dx dt हो गया। तो अब सेक x का समाकलन क्या होता है, log ऑफ मॉड सेक x प्लस tan x, यानी कि यहाँ पे t है प्लस एक कांस्टेंट। अब 1/2 t हमने किसको माना था, सेक एक्स स्क्वायर प्लस tan x स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा सवाल, 1 नंबर का सवाल है। ये भी कई बार पूछा गया है सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें क्या करना है, अंडर रूट देख के आप डर जाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इनका गुणा होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, केवल 2 ही तो बचेगा बस। अब x का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन 2, 1/x का क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड x, log x माइनस 2 और फिर इसके साथ 1, उसका क्या हो जाएगा x प्लस सी। बस ये आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन वाले ही सवाल कई बार पूछे गए हैं। इस तरह से कई बार सवाल पूछा गया है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/sin स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद नहीं रहता है कैसे करें। अब 1 का मान तो होता है हमें मालूम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो 1 की जगह पे क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, इस तरह से लिख देना है। अब अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर के नीचे ये आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/cos स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस जब कास स्क्वायर के नीचे इसको लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/sin बचेगा, तो वो क्या होता है, कासिक स्क्वायर, साइन का उल्टा। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x और कासिक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। एक तरह से ये सवाल और पूछा जा सकता है, यहाँ लिख देगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तब भी अलग अलग कर देना है उनको, तब और सरल हो जाएगा। ये थोड़ा कठिन भी लगता है अगर याद नहीं रहा। साइन 3x, इसमें क्या करेंगे, 3x बराबर t मान लेंगे, तो 3dx बराबर dt। तो अगर dx का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 dt। बस यहीं पे ये मान रख देंगे, 1/3 साइन t dx की जगह dt। तो 1/3 साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस सी। अब माइनस पहले लिख लेंगे 1/3 और मान रख देंगे प्लस सी। ये सवाल कई बार पूछा गया है, एक्स साइन एक्स, तो ये कैसे करेंगे, पार्शियल खंडसा समाकलन से करेंगे इसको, पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी गलत बोल गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसमें क्या करते हैं, प्रथम फलन मान लेते हैं। सूत्र क्या होता है, प्रथम फलन, द्वितीय का समाकलन, साइन का समाकलन माइनस कॉस एक्स, फिर बीच में माइनस होता है, फिर समाकलन का चिन्ह, प्रथम का अवकलन, एक्स का अवकलन 1 और इसका समाकलन फिर और फिर समाकलन, तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स
और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बचा सिर्फ कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है प्लस सी, बस ये आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर आ जाएगा तो बहुत सरल होता है, इसको करके आइएगा। कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो आपको फार्मूले पता होने चाहिए। कास 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर साइन स्क्वायर वाला आवे तो इससे मान निकालिएगा, और कास स्क्वायर वाला है तो सूत्र क्या होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अगर हम 2 कास स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस 1 उधर जाएगा, यानी कि 1 प्लस कास 2x हो जाएगा। और कास स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे 1 प्लस कास 2x अपॉन 2। तो ये हो गया 1 प्लस कास 2x अपॉन 2 हो गया ये। अब 1 अपॉन 2 को बाहर कर लेते हैं, एक का करेंगे तो x हो जाएगा, कास का करेंगे तो साइन हो जाएगा। लेकिन अगर x का गुणांक है तो अवकलन में गुणा में आता है और समाकलन में कहाँ आता है, भाग में। अवकलन समाकलन की उल्टी क्रिया है। तो ये हो गया 1/2x प्लस साइन 2x/4 प्लस सी। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से ये 1 नंबर में पूछे जाने वाले समाकलन के प्रश्न हैं। वीडियो समझ में आ रहा है, सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए पहले, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल लाऊंगा। और निश्चित ही ये सवाल फंसेंगे, आप बोर्ड पेपर में जाके जब देखेंगे तो देखेंगे कि हाँ ये मेरे बताए हुए सवाल फंसेंगे ज़रूर आपके। एक ये सवाल कई बार पूछा गया सेक एक्स अपॉन टेन एक्स, तो ये थोड़ा कठिन तब लगता है, इसमें कुछ नहीं है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया ही है और हम गुणा कर रहे हैं सेक एक्स माइनस टेन एक्स से। तो ऊपर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, गुणा कर दिया, माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, अपान ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या सूत्र होता है ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो अब ऊपर जो संख्या बची उसका ही तो हमको समाकलन करना है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। और एक सवाल ये तो पूछा ही जाना है, अवकल समीकरण दिया होगा उसकी कोटि या घात पूछ दी जाएगी। तो देखिए कोटि क्या होता है, जो सबसे बड़े अवकलज की, इसका एक ही बार अवकलन किया गया है, यहाँ 2 बार अवकलन किया गया है, तो सबसे बड़ा अवकलज कौन हुआ 2 बार वाला। इसकी कोई घात है, इसकी कोटि अगर पूछी जाएगी तो जितनी बार अवकलन होता है, तो कोटि सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितना बार हुआ है 2 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि 2 हो गई। यहाँ पर देखो घात पूछ रहा है तो यहाँ 4th रूट लगा हुआ है, तब जब ये 4th रूट हटाएंगे तो इसकी पावर 4 करनी पड़ेगी। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आवे तो जितनी 4 यहाँ पे रूट में घात लगी हो वही घात हो जाएगी। और एक तरह का ये सवाल और पूछा जाता है, जो साइन ऐसे लिख देगा या ई की पावर डी वाई पान डी एक्स ऐसे करके लिख देता है कि घात। तो ये अवकलज में बहुपद नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे 2 बार अवकलन एक बार, फिर यहाँ पर एक बार अवकलन, ये ऐसे साइन थीटा होना चाहिए, ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। तो ऐसे सवालों की घात क्या होती है अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित। तो ऐसे में इस ऑप्शन में चिन्ह लगाएंगे घात अपरिभाषित। तो इतने सवाल तैयार कर लीजिएगा, इससे जो 1 नंबर वाले सवाल 10 नंबर के आते हैं सवाल
उनमें से निश्चित 4-5 सवाल फंसेंगे। धन्यवाद।